हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 26 मई 2026। ये है द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पेज नंबर 6। न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का नाम है वायु क्लासेस। यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। ये आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम ब्लैक टू ग्रे। यहाँ पे बात हो रही है डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में कि हम इसका फायदा कैसे उठा सकते हैं, अभी किस स्टेज में चले हुए हैं। क्योंकि आपको पता है 2027 में सेंसस आने वाला है, तो उसी हिसाब से कुछ डाटा वगैरह आया है कि ऐसे ऐसे हमारी जो मतलब फर्टिलिटी रेट होती है लेडीज की, या जो पर लेडी कितना बर्थ होता बच्चों का वो है, और कितनी डेथ हुई है, डेमोग्राफिक चेंज क्या आ रहे हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले कुछ वोकेबलरी वर्ड जान लेते हैं जो जनरली आपको फेस करने होते हैं एग्जाम में। कल हमने 10 तक कवर किए थे, आज 11th नंबर का वोकेबलरी वर्ड जानेंगे। और ये अबॉर्ट के बारे में हमने जान लिया था, ये करता है एंड, मतलब बोलते हैं ना बच्चा अबॉर्ट करा दिया, गर्भपात करा दिया, या किसी टास्क को भी बीच में रोकने को अबॉर्ट बोलते हैं। टर्मिनेट या हाल्ट इसका सिनोनिम हो सकता है, और कंटिन्यू या एग्जिट इसका एंटोनिम हो सकता है। मतलब जो चीज कंटिन्यू होगी इसका अपोजिट होगी, या एग्जीक्यूट करना, ये भी इसका एंटोनिम हो सकता है। अगर कैसे याद रख सकते हैं, जैसे द मिशन वाज अबॉर्टेड ड्यू टू ए टेक्निकल ग्लिच इन द इंजन। टेक्निकल ग्लिच आ गया इंजन में तो मिशन अबॉर्ट कर दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। ये अबॉर्टिव तो नॉर्मल है, निष्फल, ऐसे ही अबॉर्ट जैसा ही है। तो 13 देखते हैं एब्रोगेट। एब्रोगेट होता रद्द कर देना, रिपील कर देना, अबोलिश कर देना। रिपील मतलब दोबारा से उसको बोलते हैं कि भाई आप दोबारा से करके लाइए, और रिवोक कर देना। तो इसका एंटोनिम्स क्या हुआ, इंस्टीट्यूट करना या इंट्रोड्यूस करना। अब कैसे याद रख सकते हैं, द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू अब्रोगेट द आउटडेटेड लॉ। आउटडेटेड जो था पुराने हो गए, जो पुरानी डेट के लॉ है, कानून है, उनको अब्रोगेट करने की सोची गवर्नमेंट ने, अब्रोगेट। नेक्स्ट वर्ड है अब्रप्टली। अब्रप्टली होता है एकाएक, बिल्कुल तुरंत, सडनली, एक अचानक से। बोलते ना कि भाई उसकी तो अचानक से मौत होगी, अब्रप्टली, एकदम से, अनएक्सपेक्टेडली, जो एक्सपेक्ट नहीं था। और दूसरा होता है ग्रेजुअली, धीरे धीरे या स्मूथली, इसका एंटोनिम होगा स्मूथली या ग्रेजुअली। जैसे बोल सकते हैं द मीटिंग एंडेड अब्रप्टली व्हेन द फायर अलार्म वेंट ऑफ। मतलब कोई मीटिंग चल रही थी, फायर अलार्म जो बजा, वेंट ऑफ, तो एकदम से अब्रोगेट होगी, अब्रप्टली मीटिंग खत्म होगी एकाएक। तो एब्सोल्यूट सबको पता है कंप्लीट होता है। एब्सोल, एब्सोल होता है दोष मुक्त कर देना, पार्डन कर देना, एक्सोनरेट कर देना, किसी को सजा से मुक्त कर देना। जैसे बोलते हैं ना कि भाई एब्सोल्व कर दिया, इसको एक्सोनरेट कर दिया, पार्डन कर दिया। या फिर ब्लेम, इसका एंटोनिम होगा, किसी पे ब्लेम लगाना, इसका विपरीत अर्थ होगा, या कन्विक्टेड, सजा देना किसी को। जैसे द कोर्ट एब्सोल्व्ड हिम, कोर्ट ने एब्सोल्व कर दिया, छोड़ दिया उसको, ऑल चार्जेस आफ्टर न्यू एविडेंस सरफेस। नए एविडेंस सरफेस मतलब सामने आए तो कोर्ट ने उसको माफ कर दिया, एब्सोल्व कर दिया। अब आता है अबिस्मल, निराशाजनक, बेबुनियाद, बॉटमलेस, बॉटमलेस। अबिस्मल, ड्रेडफुल, टेरिबल, एक्सीलेंट, ड्रेडफुल। अबिस्मल बिल्कुल निराशाजनक होता है, इसका सिनोनिम क्या हुआ, ड्रेडफुल, ड्रेडफुल। अब इसके एंटोनिम्स क्या होंगे, एक्सीलेंट, काम या सुपर्ब। द टीम परफॉर्मेंस वाज अबिस्मल, बिल्कुल निराशाजनक थी, टीम की परफॉर्मेंस क्या थी, निराशाजनक थी। अब एसेसरीज होता है जो छोटी मोटी चीजें लगी होती है ना, या मतलब यहाँ पे एसेसरीज का दूसरा मीनिंग लिया गया है। वैसे सामान भी होता है इसका मतलब, एज ए नाउन देखेंगे तो सामान, एसेसरीज, जैसे बाइक पे एसेसरी लगाते हैं या गाड़ी पे एसेसरीज लगाते हैं। बट दूसरा इसका मीनिंग क्या होता है, सम्मान करना। तो जैसे जैसे याद रख सकते हैं, सी बोट मैचिंग एसेसरी लाइक ए बेल्ट एंड स्कार्फ फॉर हर ड्रेस। एसेसरी मतलब छोटी मोटी चीजें। या यहाँ पे दूसरा मीनिंग भी उसका प्रेज करना, प्रशंसा करना। आई डोंट नीड एन एसेसरीज, तो यहाँ पे अकोट ट्रीटमेंट्स, उपकरण, इक्विपमेंट। उपकरण मतलब जो इक्विपमेंट होता है, गियर्स होते हैं। जैसे हाइकर पैक्ड विद हिज बूट्स, बैग्स एंड अदर अकोटरमेंट्स, अकोटरमेंट्स, अकोटरमेंट्स बोलते हैं उपकरण, इक्विपमेंट, अकोटरमेंट्स। अक्रू, अर्जित करना, इकट्ठा करना, एक्यूमुलेट करना या कलेक्ट करना। एक्रू बोलते हैं ना, ये इकट्ठा हो जाएगा, एक्यूमुलेट करना, कलेक्ट करना। इसके एंटोनिम्स क्या होंगे, डिसिपेट करना है, स्पेंड करना। जैसे
इंटरेस्ट विल अक्रू ऑन योर सेविंग्स अकाउंट एवरी मंथ। अक्रू मतलब इकट्ठा होगा। दिस विल अक्रू यू हुज अमाउंट ऑफ लेक्सिकन। अक्रू मतलब इकट्ठा होना, अर्जित होना, कि आपके साथ बहुत सारे शब्दाकोश हो जाएंगे। तो ऐसे ही मतलब देखते रहिए, सीखते रहिए, ये एक प्रोसेस है। इनको अपनी वर्नेकुलर लैंग्वेज में यूज कीजिए, लंबे टाइम तक रिटेन कर पाएंगे। अब चलते हैं आर्टिकल पे। ये बात कर रहा है कि भाई फ्रॉम ब्लैक टू ग्रे, मतलब ब्लैक था बिल्कुल, जो थी अलग चीज थी, अब वो ग्रे में आ गई है। मतलब इंडिया नीड्स टू प्रिपेयर फॉर ए फ्यूचर विद एन एजिंग पॉपुलेशन। इंडिया को क्या है, जरूरत है प्रिपेयर करने की फ्यूचर के लिए। एजिंग पॉपुलेशन, यहाँ पे बूढ़ी हो रही है पॉपुलेशन। इफ इंडिया वांटेड प्रूफ ऑफ इट्स शिफ्टिंग डेमोग्राफिक स्टेटस, अगर मान लो इंडिया चाहता है कि सबूत मिले उसको कि अपना डेमोग्राफिक शिफ्टिंग हो रही है, देन द लेटेस्ट एसआरएस बुलेटिन, जो एसआरएस बुलेटिन आई है न्यूज टाइप में, 2024 हैज प्रोवाइडेड जस्ट दैट, उसने प्रोवाइड कर दिया है। द फिगर्स फ्रॉम द सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। सैंपल मतलब ये पूरी इनुमरेशन नहीं होती, कुछ आदमियों की गिनती की जाती है, वहां पे रजिस्ट्रेशन सिस्टम है। जैसे अभी रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया अपनी सेंसस कराता है ना, तो वैसे एक ये मतलब एसआरएस जो बुलेटिन आई है 2024 की, उसका डाटा आया कि भाई सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम स्टेटिस्टिकल रिपोर्ट 2024, स्टेटिस्टिकल होता है डाटा, जो आंकड़ों के हिसाब से रिपोर्ट आई है 2024 की। ऑफर इनकंट्रोवर्टिबल प्रूफ। इनकंट्रोवर्टिबल मतलब जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, इनकंट्रोवर्टिबल जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, बिल्कुल प्रमाणित है, इसको काटा नहीं जा सकता, मुंह तोड़। तो निर्विवाद मतलब इस पे कोई विवाद हो ही नहीं सकता, अनडिनाइबल चीज है ये। एंड प्रूफ फॉलिंग फर्टिलिटी रेट, फर्टिलिटी रेट कम हो रही है, लो क्रूड बर्थ रेट, और जो है कम क्रूड बर्थ रेट है, टू शो दैट इंडिया पेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज कंसिडरेबली स्लोइंग डाउन। तो इन्होंने कहा कि लो क्रूड बर्थ रेट टू शो दिखा रहा है कि इंडिया पेस, इंडिया की कदम जो पॉपुलेशन ग्रोथ जो चल रही है ना, कंसिडरेबली स्लोइंग डाउन, तो पॉपुलेशन बढ़ रही है तो वो अब कम हो गई, स्लोइंग डाउन हो गई। वाइल द पंडिट्स जो प्रिडिक्ट मतलब जो ज्ञानी आदमी है वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं कि एटलीस्ट 3 डिकेड्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ फॉर द कंट्री, मतलब 30 साल और ग्रोथ होगी पॉपुलेशन की। द प्लंजिंग फर्टिलिटी, प्लंजिंग होता है प्लंजर जैसे होता है ना कि भाई डाउन आना। फर्टिलिटी रेट, फर्टिलिटी जैसे एक पूरी जिंदगी में एक औरत कितने बच्चों को जन्म देती है, तो सर्टेनिटी कमांड्स पोज फॉर द कंटेम्पलेशन। कंटेम्पलेशन होता है किसी चीज का विचार विमर्श करना, तो मुख्य रूप से कमांड करती है पोज ऑफ कंटेम्पलेशन एंड फॉरवर्ड प्लानिंग। तो उन्होंने कहा कि फर्टिलिटी रेट क्या है, सर्टेनली मुख्य रूप से कमांड करती है पोज, मतलब पोज क्या रोक देती है चीजों को, फॉर कंटेम्पलेशन विचार करने के लिए, फॉरवर्ड प्लानिंग। फॉर इंडिया टू क्रेस्ट, क्रेस्ट मतलब पीक पे पहुंचना, एक क्राइसिस आपदा पे, दैट सेवरल नेशन आर स्ट्रगलिंग टू मैनेज। बहुत सारे नेशन इसको स्ट्रगल कर रहे हैं, जैसे जापान वगैरह में बहुत बूढ़ी पॉपुलेशन हो गई है। इंडिया टोटल फर्टिलिटी रेट हैज टू ड्रॉप 1.9 लोअर देन द रिप्लेसमेंट ऑफ 2.1 एडेड इन लार्ज। तो 2.1, हालांकि 1.4 बिलियन आदमी हम हो चुके हैं यहाँ पे जनसंख्या, तो 140 करोड़ आदमी है। तो ये कह रहे हैं कि भाई अब थोड़ा सा ये 1.9 पे आ गया, मतलब एक औरत 2 पूरे बच्चों को जन्म नहीं दे रही है, एज एवरेज में, एवरेज लगाया गया है। तो लोअर देन दी रिप्लेसमेंट लेवल जो 2.1 रहता है, एडेड इन लार्ज मतलब इससे साथ में मिलकर बाई ए फॉलिंग बर्थ रेट फॉलिंग हो रही है पूरे मोटे मोटे तौर पर, इन लार्ज मतलब मोटे मोटे तौर पर। एज पर द लेटेस्ट एसआरएस डाटा, इंडिया बर्थ रेट फेल फ्रॉम 21 इन 2014 टू 18.3। तो बर्थ रेट क्या है, 1000 आदमियों में इतने, 1000 औरतों में इतने बच्चे जन्म हो रहे हैं, 21 2014 में, अब 18 जन्म हो रहे हैं। वाइल डेथ रेट मरने की जो वेंट डाउन 6.7 टू 6.4 पे गई है, मतलब 1000 आदमियों में से 6.7 मर रहे थे, अब 6.4 पे आ गई है। द कंट्री इज वेल ऑन इट्स वे फ्रॉम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन मतलब एकदम से फटना बढ़ना, टू वन एजिंग पॉपुलेशन पे जा रहे हैं। एंड श्रिंकिंग वर्किंग एक्सपेंशन, तो सिकुड़ रही है वर्क फोर्स, जो काम करने के लिए फोर्स होती है। इंडिया माइट स्टिल रीप इट्स डेमोग्राफिक डिविडेंड, इंडिया शायद अब भी इसका फायदा उठा सकता अपना डेमोग्राफिक डिविडेंड। द मीडियन एज, जो मीडियन लगाते हैं, माध्यम निकालते हैं, तो 29.2 ईयर्स है, मतलब अगर पूरे इंडिया की एज निकालेंगे तो इतनी निकल रही है। इन स्टार कॉन्ट्रास्ट टू दी चाइना, चाइना की मीडियन एज 40 हो गई है, सेवरल अदर यूरोपियन नेशन की और ज्यादा हो गई है। इन 2024 इंडिया हैज अप्रोक्सीमेटली 370 टू 380 मिलियन यूथ, मतलब लगभग 2026 में क्या है, इंडिया में 370 मिलियन, 1 मिलियन 10 लाख, मतलब ये 37-38 करोड़ आदमी जवान है यहाँ पे। एज 15 टू 29 ईयर्स, जिनकी 15 से 29 के बीच में एज है, और रिप्रेजेंटिंग रफली 27% ऑफ कंट्री पॉपुलेशन जवान है, 27%, 370-80 मिलियन जो है। एंड एस्टिमेट्स आल्सो पुट्स इंडिया
बिलो 35 ईयर पॉपुलेशन एट ओवर 65 ऑफ द टोटल, और 35 साल से नीचे इंडिया की 65% पॉपुलेशन है, मेकिंग इट वन ऑफ द वर्ल्ड यंगेस्ट कोहोर्ट, कोहोर्ट होता ग्रुप। तो यहाँ पे 35% एजिंग क्या है, 35 साल से नीचे है 65% आदमी है, और 27% आदमी है 15 से लेके 29 के बीच में। इन डेमोग्राफिक टर्म्स फॉलिंग बर्थ रेट रिफ्लेक्ट दर्शाता है कि डिक्लाइन इन फर्टिलिटी लिंक टू द फैक्टर सच एज अर्बनाइजेशन हो रहा है, बेटर एजुकेशन एंड एक्सेस टू कॉन्ट्रासेप्शन। तो ये अच्छी एजुकेशन की वजह से वहाँ शहरीकरण हो रहा है, और क्या है कॉन्ट्रासेप्शन जो गर्भ निरोधक गोलियां वगैरह होती है इससे है। द डिजायर फॉर स्मॉलर फैमिली, या इच्छा रहती है, आकांक्षा रहती है कि छोटी फैमिली रहे। इंडिया हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट दी बर्थ, मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी बर्थ क्या है 72 साल तक आदमी जीता है। एंड डिपिंग डेथ रेट कम हो रही है ओवर द अदर साइड ऑफ द ट्रांजिशन पैराडिम। पैराडिम मतलब एक उदाहरण है, इंप्लाइंग बेटर एक्सेस टू हेल्थ केयर का अच्छा एक्सेस है, आदमी कम मर रहे हैं। इंडिया नीड्स टू रीअसेस द पाथ अहेड, दोबारा से जांचना होगा अपना पाथ अहेड, एंड पिवोट टू प्रिपेयर द नीड्स फॉर अ फ्यूचर ग्रेइंग नेशन। तो इन्होंने कहा कि इंडिया को जरूरत है दोबारा से जांचने की, पाथ अहेड जो इसके आगे रास्ता है, एंड पिवोट मतलब केंद्रित रहना, प्रिपेयर द नीड्स फॉर द फ्यूचर ग्रेइंग, जो मतलब ग्रे यहाँ रिलेटेड है कि बूढ़े से ग्रे हेयर हो जाते हैं ना, उससे कनेक्टेड है। वन द डेमोग्राफिक डिविडेंड, तो ऊपर आर्टिकल में बोला गया ना ब्लैक टू ग्रे है, तो इसलिए ब्लैक मतलब जब जवान होता है तो बाल काले होते हैं और उधर से ग्रे में जा रहे हैं। वन द डेमोग्राफिक डिविडेंड डिसअपियर, जब डेमोग्राफिक जो डिविडेंड है, डिविडेंड मतलब हिस्सा जो आपका फायदा है, मान लो कोई काम कर रहे हैं इसमें से फायदा, जनगणना का जन पॉपुलेशन का फायदा डिसअपियर हो रहा है। एसआरएस डाटा हाउएवर फ्लैग्स ए मोर इमीडिएट कंसर्न टू, इमीडिएट मतलब आसपास में ये चिंता भी जता रहा है। वन ऑफ द मोस्ट रीजनल एंड रूरल अर्बन डिस्पैरिटी, गांव में और शहरों में डिस्पैरिटी है। ओवरऑल मोटे मोटे तौर पर देखें तो परफॉर्मेंस इन रूरल एरिया इज नॉट ऑन पार मतलब बराबर नहीं है विद द अर्बन सेंटर्स, एंड साउदर्न स्टेट्स कंटिन्यू टू स्टे अहेड ऑफ द नॉर्दर्न स्टेट। साउदर्न स्टेट्स के आगे हैं डेमोग्राफिक सिस्टम में मैनेजमेंट करने में, वहां पे आपको बूढ़े आदमी ज्यादा मिलेंगे, और फर्टिलिटी रेट कम है। यहाँ पे नॉर्थ में ज्यादा है जैसे बिहार और यूपी में। ओवरऑल चाइल्ड सर्वाइवल इंप्रूवमेंट्स आर रियल, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट हैज फॉलन टू 24,000 आदमियों पे 24 बच्चे जो है मर रहे हैं, और इन्फेंट मतलब जब अपने बचपन में ही रहते हैं छोटे बच्चे मरते हैं। जो हाई बर्डन स्टेट्स इन द नॉर्थ आर स्टिल मच हायर IMR, तो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट ये नॉर्थन स्टेट में ज्यादा है। स्टेट्स दैट एरिया दैट लैग विल नीड टारगेट इंटरवेंशन, यहाँ पे टारगेटेड इंटरवेंशन हस्तक्षेप की जरूरत है गवर्नमेंट की। वेदर इट इज एक्सेस टू हेल्थ केयर, या तो हेल्थ केयर एक्सेस नहीं है, या अवेयरनेस नहीं है एजुकेट फैमिली को, या टू फैक्टर नेशनल कन्वर्जेंस। तो सभी चीजें इकट्ठा एक जैसा सामंजस्य आए, तो उसके लिए एजुकेशन देना होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। लाइक एंड कमेंट जरूर कर देना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय।